लद्दाख से बाहर लद्दाख का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट लेह एंड करगिल सुपर हीरोज़ यानी लक्ष्य सीजन 5 एक बार फिर जम्मू में लगातार जारी है। और इस टूर्नामेंट के ज़रिए लद्दाख के सभी युवा जो बाहर पढ़ाई करते हैं या दूसरे सिलसिले में लद्दाख से बाहर आते हैं उनके लिए एक अहम और महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म मिलते हैं। अभी आप तक हम एक ख़ास रिपोर्ट पहुंचाएंगे जम्मू परेड ग्राउंड से, जहां पे ये टूर्नामेंट लगातार जारी है। ये टूर्नामेंट लद्दाखियों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करने के लिए और साथ ही साथ गलत चीज़ों से दूर रखने के लिए एक बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे पहले हम आप तक आज के इस टूर्नामेंट में जिन टीमों ने मैच खेला है उन प्लेयर्स की क्या राय है इस टूर्नामेंट के बारे में वो आप तक पहुंचाएंगे। उसके फ़ौरन बाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इस टूर्नामेंट के मेन ऑर्गेनाइज़र साजिद जाफरी साहब। जो हारेगा वो पहनेगा, जो हारेगा वो गिफ्ट करेगा। सबसे पहले तो जुले सलाम सभी भाई बहनों को हमारे छोटा सा ब्यूटीफुल फैमिली की तरफ से। तो ये आउट ऑफ लद्दाख तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट है जो पूरे लद्दाख को एकजुट करता है। जैसे कि बाहर से बच्चे खेलने आते हैं, लद्दाख, दिल्ली, जम्मू, चंडीगढ़ और बहुत बाहर के स्टेट्स हैं। तो ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट है हमारे लद्दाखी स्टूडेंट्स के लिए। सर, ख़ासकर ये जो टूर्नामेंट है कम्युनल हार्मनी और कल्चरल एक्सचेंज के लिए कितना अहम है, ख़ासकर लेह और करगिल के बीच में? बिल्कुल जैसे कि हम अभी सभी हम लेह कारगिल जो आउट ऑफ रीजन रह रहे हैं अभी सबको, तो बहुत ज़्यादा हमारा ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है क्योंकि बाहर आते हैं हम बहुत चीज़ देखते हैं, बाकी कल्चर धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं। जैसे कि मैं खुद बाहर पढ़ा हूँ तो मैं एक टाइम पे ऐसा आ गया था अपने लैंग्वेज भूलने लग गया था। तो मैं फिर धीरे धीरे वापस अपने घर आया, फिर मैं वहाँ से फिर अपने थोड़ा कल्चर को मालूम किया। अभी मैं खुद बुद्धिस्ट हूँ, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं यहाँ मुस्लिम, तो उनके बारे में बहुत अच्छा सुनने को मिलता है। मैंने बहुत अच्छी चीज़ जैसे इमाम के बारे में सुना है मेरे दोस्त सिकंदर हुसैन के उससे, तो बहुत कुछ इनफैक्ट ऑफ दैट मैं उनके साथ नमाज भी पढ़ा हूँ मेरे स्कूल में। मेरे अत्थर करके मोहम्मद अत्थर करके यूपी से था, बहुत अच्छा दोस्त था, तो मेरे साथ मॉनेस्ट्री जाया करता था। मैं उसके साथ मस्जिद तो नहीं गया, मैं उसमें डॉमेट्री में ही उसके साथ ही बहुत नमाज भी पढ़ा हूँ और इनफैक्ट मैंने रोज़ा भी रखा। अच्छा, टूर्नामेंट के स्टैंडर्ड को लेके क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा स्टैंडर्ड होता है। इवन मैंने रग्बी में नेशनल खेला हुआ है सर, चंडीगढ़ की तरफ से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो वहाँ पर भी देखो कहीं ना कहीं कमी निकलता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी टूर्नामेंट परफेक्ट होता है, कुछ ना कुछ कमी निकलता है, बट मेरे ख्याल से इस लेवल पे वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट है। आज के टाइम पे एक और बड़ा चैलेंज हमारे युवाओं के लिए है कि लोग को नेगेटिव चीज़ की तरफ जा रहे हैं, यानी ड्रग अब्यूज़ की तरफ जा रहे हैं, तो उससे रोकने के लिए क्या ये प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण हो सकता है? बिल्कुल ये स्पोर्ट्स तो बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल करता है। इवन हमारा देखिए BPED MPED है ना, इसके सिलेबस में भी ड्रग को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं उसके लिए एक अलग से एक सब्जेक्ट दिया जाता है। तो ये स्पोर्ट्स हम जैसे पढ़ाई करते हैं तो उसमें स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ड्रग्स से और इनसे दूर रखने के लिए। ये लक्ष्य जो एंटी ड्रग के सिलसिले से भी मतलब एक मिशन से खोला गया है। मतलब ये टूर्नामेंट हम हर साल आते हैं लक्ष्य के मतलब खेलने के लिए। मतलब ये हमारे लद्दाख के लिए प्लेयर्स के लिए सब के लिए अपॉर्चुनिटी है, मतलब आगे खेलने के लिए भी बहुत से टीम आते हैं। मतलब ये होल इंडिया से दिल्ली, चंडीगढ़ हर साल आते हैं और ये मतलब हम लद्दाखियों को ख़ास करके मतलब लेह कारगिल सब के लिए यूनिटी के साथ मतलब चांस मिलता है सबको खेलने के लिए। आगे मतलब फ्यूचर को मतलब सिक्योर कर सकते हैं इस टूर्नामेंट के थ्रू। सर दिल्ली और ये यूपी उस साइड से अलीगढ़ और यूपी दिल्ली। तो लद्दाख का वन ऑफ द बेस्ट है ये टूर्नामेंट को माना जाता है सर। हर साल खोलते हैं जम्मू में इसी परेड मिनी ग्राउंड में ही। पहले मैं
लक्ष्य टूर्नामेंट जो चलाते हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस साल हमारे पहला लक्ष्य का टूर्नामेंट है। हमारी टीम जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। इसमें हमारे जामिया और DU के भी प्लेयर्स मौजूद हैं, तो हम मिक्स करके लाए थे इस बार। तो इस बार हमारा प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, मतलब एक्सपीरियंस हमें देखने को मिला दूसरे टीमों से, दूसरे प्लेयरों से, अपने प्लेयरों से भी कैसे खेलना है। और जो ये लक्ष्य टूर्नामेंट होते हैं ये होते मतलब ड्रग्स अब्यूज़ के बारे में होता है, ताकि करगिल और लेह दोनों टूर्नामेंट अलग चलाते थे, करगिल और लेह प्लेयर्स। लक्ष्य चलाने वालों का भी, लक्ष्य जो टूर्नामेंट चलाते हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमें ऐसा मौका दिया और हम इसको लक्ष्य को अपना एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मानते हैं, प्लेटफॉर्म मानते हैं। हम इससे मतलब आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने आज का ये पहला गेम था इस लक्ष्य टूर्नामेंट का, तो हमने जीत के साथ अपना पहला गेम शुरू किया। विश्वास है कि आगे भी हम ऐसी तरह जीते रहेंगे और इस लक्ष्य टूर्नामेंट का विनर बनेंगे। टूर्नामेंट का जो थीम है, जो सोच है, वो बहुत अच्छा है युवाओं के लिए जो काफ़ी आजकल ड्रग्स के शिकार हो रहा है। तो इससे सभी प्लेयर को थोड़ा वो मिलेगा, बूस्टअप मिलेगा और ऐसे ही अच्छे गेम में अच्छे परफॉर्मेंस करते रहेंगे। जैसा अच्छा हुआ है, अरेंजमेंट है तो काफ़ी ठीक है। तो लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, अभी हमारे जो संस्कार में एक लड़की का जो अब लोगों ने सुना होगा, उसके लिए हम जस्टिस मांगेंगे। थैंक यू। जस्टिस फॉर नोमोल है। आपने सुना प्लेयर्स का क्या कुछ कहना है इस टूर्नामेंट को लेके, खासकर ये टूर्नामेंट कल्चरल एक्सचेंज के लिए, कम्युनल हार्मोनी के लिए, लोगों को अच्छी चीज़ों की तरफ, खासकर युवाओं को राग़िब करने के किस तरह की रोल प्ले करता है, वो प्लेयर्स की ही ज़ुबानें सुना। और अब हम इस टूर्नामेंट के जो फाउंडर हैं, लक्ष्य के फाउंडर और मेन जो ऑर्गेनाइजर हैं साजिद जाफरी साहब, सर हमारे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस बार क्या चेंज हमें देखने को मिलेंगे इस टूर्नामेंट में? सबसे पहले तो शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज़ चैनल का कि आपने यहाँ पे आए और ये कवरेज कर रहे हैं। तो हर साल की तरह ये 5वां सीज़न है, जिस पैगाम वही है हमारा, एंटी ड्रग कैंपेन है। तो एक स्लोगन है हमारा कि से नो टू ड्रग्स, यस टू स्पोर्ट्स। और हम चाहते हैं कि ख़ास करके जो हमारे लेह और करगिल में जो एक खासकर आज के दौर में हम देखे जाएँ तो यूथ काफ़ी गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, और ख़ासकर जो घर से दूर होते हैं यहाँ पे, जो PGs में रूम रेंट रहते हैं, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि ताकि वो आके अपने टैलेंट को यहाँ पे दिखाए। और एक कम्युनल हार्मनी जो लेह और कारगिल में जो हमारे मुस्लिम बुद्ध सिपाही रहते हैं, जो बाहर पढ़ते हैं, तो कोई एक ऐसा इनिशिएटिव नहीं होता जहाँ इनको एक किया जाए। तो लक्ष्य के माध्यम से हम ये कोशिश करते हैं कि वो एक साथ खेलें ताकि कल्चरल एक्सचेंज भी हो, लोग एक दूसरे को पहचानें। और जिस तरह की UT लद्दाख बनी है, तो एक टीम जो रिप्रेजेंट करती है हमारी UT लेवल पे, तो एक अंडरस्टैंडिंग ग्रास रूट लेवल पे होने की ज़रूरत है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं काफ़ी सालों से। तो एक ख़ास पैगाम जो हम यहाँ पे देना चाहेंगे इस साल का जो है, और इस साल थोड़ा फॉर्मेट में भी हमने चेंजेस लाई हैं काफ़ी, क्योंकि प्लेयर जैसे आपने कहा लेह से आते हैं, करगिल से आते हैं। फॉर्चुनेटली ये है कि इस साल रोड खुला हुआ है, तो काफ़ी प्लेयर्स रोड से बनी, तो बहुत सारे प्लेयर्स बाय एयर आना पड़ता था, दिल्ली से हैं, चंडीगढ़ से हैं। तो इस साल हमने विनिंग प्राइस डबल कर दिया। पिछले साल 25,000 था, इस साल हमने डबल कर 50,000 रखा। और एंट्री फीस जो 5,000 होता था, डबल करके हमने 10,000 रखा है। और इनको इनकरेज करने के लिए कल शायद बहुतों ने, हमारे व्यूअर्स ने देखा होगा, यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी हुई, जो कप अनवील किया हमने। एक सेम रेप्लिका है इसका चैम्पियंस लीग का, सेम साइज, सेम डायमेंशन, सेम वेट। तो काफ़ी जो कैप्टन्स आए तो सारे खुश थे कि भाई हम इसके लिए यहाँ पे फाइट कर रहे, इसलिए हमें देखना है। तो वाकई एक इंकरेजमेंट आती है। तो इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि बड़े लेवल का जो एक गेम यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को दे। छोटी सी बात जैसे कि बॉल है, बॉल भी ऐसी बॉल है जो ISL में यूज़ होता है, सुपर लीग में यूज़ होता है। तो हर चीज़ को हम कोशिश करें कि हमारे लोगों को ये प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि हमारे जो ख़ास एक बात वहाँ रहती है कि जो लेह करगिल में यूथ है वहीं पढ़ रहे, उनके लिए तो प्लेटफॉर्म है। फिर भी यहाँ जो पढ़ते हैं उनको सिर्फ पढ़ाई में ज़्यादातर रहता, तो उनके लिए एक मौका है यहाँ पे कि वो टैलेंट दिखाए। और वो प्लेयर्स जो संतोष ट्रॉफी में खेलते हैं, अभी आप देखें यहाँ पे ज़्यादातर प्लेयर्स हैं जो संतोष ट्रॉफी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके साथ कम्पीट करना, उनके साथ खेलना, तो उनके लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जो उनके लिए फाउंडेशन स्टोन बनेगा। सर, बात टीम की किस तरह की रिस्पॉन्स प्लेयर्स के देखने को मिला और पार्टिसिपेशन कैसा है? काफ़ी अच्छा। पिछले साल भी आप देखें तो पिछले साल 5,000 के हिसाब से 21 टीम आई है, तो इस साल
10,000 के हिसाब से 21 टीम, तो इतनी उसकी डबल रिस्पॉन्स है। कुछ टीम थे जो थोड़े फाइनेंशियल मुश्किल से वो नहीं आ पाए और कुछ थोड़ा क्लैश हुआ, क्योंकि छुट्टियां जो इस साल थी थोड़ा सा पूरा सिस्टम ही चेंज हुआ था। 25 से हम करते थे, तो इसको 6 से हमने करना पड़ा, तो कुछ उस वजह से मिस आउट हो गए। तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। कल का अगर आप पब्लिक देखते, आज भी पब्लिक काफ़ी ज़्यादा थे। यहाँ पे जम्मू में ही एक क्रिसमस कप होता है जो जम्मू का जाना माना होता है, इतनी क्राउड नहीं आती है यहाँ पे। और कल जो क्राउड थी, जितने लोग आए यहाँ पे, इससे पता चलता है कि किस तरीके से लोग में शौक़ है बिसाइड क्रिकेट की जो हमारे यहाँ पे ज़्यादा है। तो लोग अब इसको इंकरेज कर रहे हैं खेलने। देखना आने का मतलब ये है कि लोग इंकरेज, खेलने की बात नहीं है, तो लोग देखने के लिए आते हैं काफ़ी। तो एक रिस्पॉन्स अच्छा है पब्लिक की इस तरफ से। मैच की टेक्निकलिटीज़ को समझते हुए रेफरीज से किस तरह के इंतजाम किए हैं? जैसे रेफरी आप कहें तो मतलब एक हमारे लिए बहुत बड़ी पॉइंट है यहाँ पे कि रेफरी सारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से ऑफिशिएट मैच ऑफिशियल हैं, इनको रिकॉग्नाइज़ किया गया हुआ है। तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहता है इनका। नहीं तो फुटबॉल एक ऐसा टीम है, जब हम अपने टाइम पे भी खेलते थे, अभी भी बहुत सारा एक डिसीजन इस तरीके से होता है जो मतलब हम क्या कहें, डर के कहें या फेवरिज्म उस ऐसा हो जाता है। लेकिन इस यहाँ पे हमें उसकी मुश्किलात नहीं होती। हमारा काम यहाँ ऑर्गेनाइज़ करना होता है, बाकी हम उनको उसी हिसाब से हम उनको ऑफिशिएट करने के लिए दे देते हैं। ठीक, इंसान है, ह्यूमन है, गलत होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैराडोना ने जो फाइनल जीता, हाथ हैंड मार के गोल मारा, तो उसने बाद में पूछा कि उसने कहा ये हैंड ऑफ गॉड है, ये खुदा का हाथ था। तो ये ऑफिशिएट है, यहाँ कंप्यूटर नहीं लगे हैं। अभी फुटबॉल में VAR होता है, वीडियो असिस्टेंट रेफरी होता है, रेफरल होता है, तब भी बहुत सारी गलतियाँ होती है। तो एक पार्ट है, हाँ, कोई इंटेंशनली गलती ना करे, तो वो हम यहाँ कोशिश करते हैं कि इस तरह से रहे। और जब आउटसाइड लद्दाख के बंदे हैं यहाँ पे, तो उनके लिए ऑफिशिएट करना भी उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? ऐसा नहीं कहना चाहेंगे कि हम जो ख़ासकर हमारे यूथ का भी, एक तो स्क्रीन टाइम ज़्यादा, पहले भी हमने कहा है, मोबाइल का जो चस्का है, हम खुद अपने बच्चों के साथ डील करते हैं। 100-150 बच्चे हमारे हॉस्टल में, मोबाइल ने बहुत यहाँ पे मुश्किलात की है। और सबसे बड़ा मुश्किल का मोबाइल का नुकसान ये है कि घर वालों को लगता है नहीं कि बच्चा बिगड़ रहा है, घर वालों को लगता है बच्चा तो घर में बैठा हुआ है, ये तो घूमता है नहीं। जो हम अपने भाषा में कहेंगे, मतलब ये तो घूम रहा, आगे पीछे नहीं जा रहे बाहर, ये अंदर बैठ के पूरी दुनिया उसी में सही गलत सब कुछ देख रहा होता है। तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा यहाँ दिखे, इंकरेज होता है खेलते हुए हर चीज़ को। तो ये है कि इस तरीके से लोग उसमें ना फंसे। जैसे अभी फिज़िकल से भी ज़्यादा आजकल मेंटल स्ट्रेस है बच्चों में। अब आप देखिए, मैं इसमें कहूँगा जॉब्स मिलना यूथ के लिए मुश्किल हो रही है। बहुत सारे बिजनेस में हमारे लेकर के इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो एक माध्यम स्पोर्ट्स ही है जिससे लोग थोड़ा रिलैक्स भी हो सके, अपने बारे में सोच भी सके। और इसमें भी स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप है। अगर एक अपने प्रोफेशन इसमें चूज़ करे तो काफ़ी आगे बढ़ सकता है इसमें भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लक्ष्य के चीफ ऑर्गेनाइज़र साजिद जाफरी ज्वाइन कर चुके थे और इस बार के लक्ष्य में किस तरह की अहम चीज़ें हैं उस हवाले से उन्हीं की ज़ुबानी आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। और भी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे लक्ष्य पूरे सीज़न के दौरान, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ लद्दाख भी मीडिया पार्टनर हैं लक्ष्य सीज़न 5 के, और साथ ही साथ एक अहम स्पॉन्सर जो शिप के हवाले से भी रोल प्ले कर रहा है गुलिस्तान न्यूज़। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और भी अपडेट्स आप तक कल से पहुंचाते रहेंगे। इम्तियाज़ हुसैन के साथ मोहम्मद साहब।